गुप्ता साहब, प्रमुख साहब संघर्षशील प्रमुख हैं, संवेदना से भरे हैं, संवेदनशील इंसान हैं। मनसाही के प्रमुख अमित जी, सम्मानित सभी मेरे बुजुर्ग, अभिभावक, मेरे गार्जियन, बड़े भाई अग्रस्तुल, बड़े भाई मेरे अनुज, मेरी माँ और बहनें, पत्रकार बंधु, सभी झाजी सचिव महोदय, उपवास पर बैठे मेरे बच्चे छोटे, मेरी बहन, इस विकास मंच के सभी सम्मानित क्रांतिकारी मित्रों, बंधु और बांधव, प्रशासन के साथी, कटिहार से आए नैयर जी, युवा शक्ति के अध्यक्ष जी, यूथ कांग्रेस छात्र के अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के छात्र के अध्यक्ष गौरव जी, युवा शक्ति के सभी सम्मानित साथियों, यहाँ उपस्थित मेरे साथ आए मोहम्मद इसराइल आजाद साहब, दुर्गा जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्णिया जयवर्धन जी, पूर्व प्रमुख मनसाही सुनील भारती जी, विभूति सिंह जी। साथियों, आंदोलन को आप लोग समझते क्या है? मैं इस बात को नहीं जानता हूं। आंदोलन आनंद करने की चीज नहीं, आंदोलन प्रेस में छपने की चीज नहीं, आंदोलन तो होता रहा है, आज से नहीं, आजादी के पहले से लेकर के आज तक बहुत सारे लोग आए। पूर्व में भी स्वराज की कल्पना को लेकर के आंदोलन हुई। स्वराज था क्या? गांधी जी से लेकर के सभी हमारे इतिहासकारों ने स्वराज की भावना, स्वराज का मतलब क्या? स्वराज का मतलब सबके लिए बराबर का न्याय, स्वराज का मतलब सबके लिए बराबरी सम्मान, स्वराज का मतलब रोटी कपड़ा मकान, स्वराज का मतलब सबके चेहरों पर खुशी, स्वराज का मतलब सबकी इज्जत बराबर, स्वराज का मतलब एक ऐसा समाज जो छोटे दुखों से, छोटे कष्टों से, छोटे संकटों से उस समाज में रहने वाले इंसान के आंसू ना बह सके। स्वराज का मतलब था गैर बराबरी, स्वराज का मतलब था दुनिया में जो हमारे लिए, देश में जो व्यवस्था बनती है, कानून बनता है, वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके और खास और आम में कोई फर्क ना हो। क्या हुआ? मिला स्वराज, हो गई आंदोलन, चल गई क्रांति। देश के 86 करोड़ लोग, 82 करोड़ लोगों के थाली में आज खाना नहीं है। फूड बिल उसके लिए लाया गया आजादी के 66 साल के बाद। 124 करोड़ की आबादी, क्या यह स्वराज है? क्या यह स्वराज है गुप्ता जी कि हिंदुस्तान में 1 से 14 राज्य नक्सलिज्म से प्रभावित हो गया? क्या यह स्वराज की कल्पना की गई थी? क्या यह स्वराज है कि विदर्भ में भूख से 7,000 लोग मर जाते हैं आजादी के 66 साल के बाद? क्या यह स्वराज है कि आंध्र प्रदेश में 2,000 रुपया कर्ज लेने वाला व्यक्ति, 2,000 रुपया कर्ज लेने वाला व्यक्ति का पोता कर्ज में डूब करके 700 आदमी
शहर के बगल में अपनी आत्महत्या कर लेता है कर्ज के कारण। क्या यह स्वराज है? क्या यह स्वराज है कि एक दिन में बुंदेलखंड में 300 आदमी आत्महत्या भूख से करता है? क्या यह स्वराज है? क्या यह स्वराज है कि उड़ीसा में समाजवादी की धरती रहने के बावजूद भी 94.7% आदमी भूख से बेहाल है? उसने रेलवे नहीं देखा, उसने सड़कें नहीं देखी, एक नहीं सैकड़ों दर्जनों कालाहंडी जैसा गांव का गांव बीमारियों से रोगों से इंसान मरता है। आजादी के 66 साल के बाद क्या यही स्वराज है? क्या यह स्वराज है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे ज्यादा गरीबी बंगाल में, सबसे ज्यादा गरीबी हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा गरीबी उड़ीसा में, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में? क्या यही स्वराज है कि आजादी के 66 साल के बाद हिंदुस्तान 56% भी शिक्षित नहीं हो सका? साक्षर हुए हम। शिक्षित स्वराज की कल्पना शिक्षा से हुई थी, साक्षरता से नहीं हुई थी। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिससे हर घर में 30 से 40 हजार रुपये की आर्थिक व्यवस्था हो सके। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से लेकर के एक ऐसी बौद्धिक, एक ऐसी चीजों की व्यवस्था जिससे समाज खुद अपने पर आत्मनिर्भर हो सके। इस स्वराज की कल्पना की गई थी। यह था स्वराज। स्वराज की कल्पना इसलिए नहीं थी एक आदमी के थाली में, एक आदमी के घर में कुत्ता को खाने के लिए ना जाने हजारों। स्वराज की कल्पना यह नहीं थी कि हिंदुस्तान में 11 रुपया 17 रुपया कमाने वाला आदमी को अमीर कहा जाता है। गुजरात से ही अमीरी शुरू हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सर्वे कराया और उड़ीसा और भारत में कि 11 रुपया का जो व्यक्ति जो कमाता है एक दिन, वह गरीब नहीं है। अभी 10 दिन पहले एक सर्वे प्रभात खबर में छपी। आप भी जानते हैं गुप्ता जी, एक तरफ हिंदुस्तान के 92% लोगों को 11 रुपये के कमाने वाले को अमीर कहा जाता है, और दूसरी तरफ एक दिन 1 घंटे में एक टेबल पर दुनिया की महंगी शराब 1 लाख से 2 लाख तक पी जाता है। उसमें फर्क नहीं रखता। 5 स्टार होटल का खाना आधा खा करके फेंक दिया जाता है, उसे चुनकर इंसान खाता है। जिसको कुत्ता खाता है उसके बाद इंसान खाता है। स्वराज की कल्पना यही है। स्वराज की कल्पना यही है कि मनरेगा, नरेगा, मिड डे मील, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, आंगनबाड़ी, दंडखोरा का 92% परिवार का लोग लाइन में खड़ा होकर के भीख के तरह मिड डे मील भोजन के लिए आंसू बहाता है। क्या है स्वराज? इस स्वराज की कल्पना करते हैं। कौन सी आंदोलन करना चाहते हैं? स्वराज के बाद एक नई क्रांति आई। बोला दुनिया की क्रांति मैं कर दूंगा, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश और लोहिया की एक सोच ने एक क्रांति को पैदा किया। भीड़ें लगी, तूफान आया, लगा कि दुनिया बदल गई। लोगों ने कहा क्रांति आ गई। मैंने कहा कहां से क्रांति आ गई? कौन सी क्रांति आ गई? संपूर्ण क्रांति का मतलब बम फोड़ना, आग लगाना नहीं था। संपूर्ण क्रांति का मतलब था व्यक्ति का क्रांति। व्यक्ति के शिक्षित, व्यक्ति का बौद्धिक, व्यक्ति का मानसिक, व्यक्ति का आर्थिक, व्यक्ति का शैक्षणिक, व्यक्ति का एक नए व्यक्ति का उदय, एक नए परिवार का उदय, एक संपूर्ण परिवार का उदय। जिस घर में 30,000 से 40,000 रुपये की आमदनी हो सके, जो घर 11 रुपया कमाने के लिए ललायित हो, वहां संपूर्ण क्रांति की कल्पना, भीड़ से क्रांति की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या हुआ? सन 42 की क्रांति, उसके बाद स्वराज की क्रांति, तब
संपूर्ण क्रांति। और अब हम लोग थथरलोजी करते हैं देश में, जब मन तब नटुआ की तरह बैठ जाते हैं और क्रांति की कल्पना कर लेते हैं हम राजनीतिक व्यक्ति, बदल देंगे। बदलाव क्या है स्थिति? इस देश का 110 करोड़ लोग मिड डे मील, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, आंगनबाड़ी, नरेगा, मनरेगा पर आश्रित है। इस देश का, इस दंडखोरा का 90-92% लोग शिक्षित नहीं है। गुप्ता जी, दंडखोरा में वैसा स्कूल है झाजी, जिस स्कूल से हम सिर्फ योर ऑल ओवर लिख सकते हैं, दुक्ता दो चरकाचार पढ़ सकते हैं। स्वराज और संपूर्ण क्रांति का मतलब था, जिस टीचर के गुणवत्ता से पप्पू यादव और प्रधानमंत्री का बेटा पढ़ता हो, उसी तरह का टीचर दंडखोरा के स्कूल में भी उस गुणवत्ता वाला है। संपूर्ण क्रांति और स्वराज का मतलब था, जिस एम्स में जिस डॉक्टर से मेरे बच्चे का इलाज होता हो, उसी तरह के डॉक्टर वाली गुणवत्ता वाला अस्पताल में एसी हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर उसी तरह के गुणवत्ता वाला दंडखोरा के एक गांव में भी होना चाहिए, ताकि किसी को इस गांव से शहर नहीं जाना पड़े। लोग जाते भी नहीं है, क्योंकि डेली कमाने वाले लोग 100 दिन तक सोच नहीं सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि आज चलेंगे तो रात में मेरा बच्चा खाएगा क्या। इसलिए अपने बीमारी को दबा दबा करके वो बड़ा बीमारी कर लेता है, लेकिन वो गांव से नहीं निकलता। यह है स्थिति। आंदोलन का क्या मतलब? कन कन जन जन मन मन तक बेईमानी। गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे। स्वराज से लेकर के आज तक गरीबी बढ़ती चली गई, थाले में भोजन नहीं, गरीबी की संख्या बढ़ गई। अब कह रहा है विकास करेंगे, विकास करेंगे। हमने पूछा किसका विकास? गरीब का कि पूंजीपतियों का कि उद्योगपतियों का? किसका विकास? या खुद के राजनीतिज्ञों का? किसका विकास? पत्रकार जी, आज से नहीं, सदाशिव के काल से आज तक, कृष्ण के काल के बाद, जब जब संघर्ष और क्रांति की कल्पना किसी के भीतर में हुई, एक साजिश रचा गया हजारों सालों से। वह साजिश थी नौजवानों और आम आदमी के भीतर जो संघर्ष और क्रांति की भावना और ज्वाला दहकती हो, उसको समाप्त करने की। कभी भाग और भगवान के भरोसे जिंदा रखने के लिए एक साजिश रचा कि तुम्हारी किस्मत है भाग और भगवान। दूसरी साजिश रचा, तुम पैदा ही हुए हो, तुम्हारा संस्कार ही है सिर्फ गरीबी में जीने की। तीसरा ऊंच नीच, फिर आया जाति जहर मजहब, फिर आया हमेशा जब जब क्रांति और संघर्ष की ऊर्जा और ज्वाला दहकने की कोशिश हुई, एक नई चीज ला करके, कभी राजा महाराजाओं ने, कभी जमींदारों ने, और आज राजनीतिज्ञों ने, हमेशा से समाज के कमजोरों की क्रांति की ताकत को कैसे क्रुंद किया जाए, इसकी साजिश शुरू से चलती है। और आज भौतिकता और पश्चात सभ्यता को लाकर कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक मोबाइल में संपूर्ण नौजवानों की जिंदगी को तबाह कर दिया। क्रांति की बू, जितनी नकारात्मक चीजें हों, उस मोबाइलों में सेक्स के अलावे नौजवान कुछ नहीं देखता। सेक्स के बाद नौजवान सिर्फ किसके पैसे चुराए जाए, किसके बैंक से निकाला जाए, किसे लूटा जाए, सारी योजनाएं व्यक्ति को समाप्त करने की कर लो दुनिया मुट्ठी में योजना नहीं थी। समाप्त कर दो इस दुनिया के नौजवानों के भीतर की क्रांति को, इसके लिए हमेशा से गहरी साजिश रची गई, हमेशा हमेशा। और
आंदोलन तो हो रहा है बहुत दिनों से, गरीबी घट गई। आंदोलन हो रहा है भ्रष्टाचार के लिए, अन्ना हजारे ने भी आंदोलन किया, बढ़ी की घट गई, बढ़ गई। अन्ना हजारे की टीम कौन था? विवेकानंद को तब नहीं मिला 5 लोग, अन्ना हजारे जी को आज कहां मिल गया 10 लोग। 124 करोड़, जहां गंदगी ही गंदगी है, बुराई ही बुराई है, जहां जात का जहर, जहां धर्म का जहर, जहां मजहब का जहर, जहां इंसानियतों का कत्ल, जहां समाज में कोई दूसरों की इज्जत नहीं करता, जहां पड़ोसी से किसी को बैठा, यहाँ जितना व्यक्ति है बना नहीं है, किसी को यहाँ बैठे एक लोगों को दियाद से बना नहीं है, प्रमुख से लेकर के पप्पू यादव तक एक पड़ोसी से कोई प्यार नहीं करता। कहां से आप आदर्श बना लीजिए? आपको पता है इस गांव में जो एक खिड़की किसी के अंगना के में खुलता है उससे झगड़ा होती है गांव में? आपको पता है कि बकरी बैदी में 1 मिनट के लिए चढ़ गया तब झगड़ा है? आपको पता है कि एक दरवाजे से भैंस या बैल दूसरे दरवाजे पर मुंह मार लिया तब झगड़ा है? आपको पता है कि एक घर का छज्जी का पानी यदि किसी के अंगना में गिर गया तब झगड़ा है? आपको पता है प्रमुख साहब कि आपके सीओ साहब 2000 रुपया लेकर के आज से 10 साल पहले किसी का 1 डिसमिल जमीन लिखा चुके हैं, लिख दिया है जबरदस्ती, उसका झगड़ा है? आपको पता है प्रमुख साहब कि गांव की छोटी सी छोटी झगड़े, हाथ उठा के किसी से पूछिए तो किसी को पड़ोसी से बना है? दियाद में हम सबको किसी का बना है? उठा के पूछिए। कहां से क्रांति है? कहां से क्रांति है? कहां से क्रांति आएगी? कहां से आंदोलन होगा? हो गया आंदोलन। हम बहुत सारी बातों पे नहीं जाएंगे आज।